अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मंसूर अली शाह ने नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसके ऊपर मंसूर अली शाह साहब के कुछ सवालात हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने उठाए और नवाज शरीफ साहब के हवाले से मंसूर अली खान के हवाले से कहा जाता है कि ये थोड़ा सा नरम गोशा रखते हैं नून लीग की तरफ और एंटी पीटीआई हैं। हालांकि वो एक अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, उससे किसी को इख्तलाफ हो सकता है और किसी को नहीं। बहरहाल उन्होंने नवाज शरीफ साहब के सामने जो सवालात उठाए हैं उनके अंदर पहला सवाल उन्होंने ये उठाया कि मियाँ साहब आपने ये कहा है कि अगर फैसला आता है तो डॉलर 500 रुपये का हो जाएगा। उन्होंने कहा जब डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, पिछले साल जब इमरान खान ने हुकूमत छोड़ी थी डॉलर 180 रुपये का था, अब डॉलर 280 रुपये का हो गया, तो ये जो 100 रुपया इजाफा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि आप बड़ी बातें करते हैं जनरल बाजवा के हवाले से, तो जनरल बाजवा के ऊपर नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, तो जनरल बाजवा के हवाले से नोटिस नहीं लिया जा रहा। तो उन्होंने कहा मियाँ साहब जब आपने खुद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए तोसी के लिए वोट दिया था तब कौन जिम्मेदार था, तब आपका ज़मीर कहाँ जो है वो सोया हुआ था। फिर आगे उन्होंने सवाल किया जो बड़ा अहम सवाल था, सवाल नंबर 3 कि हुकूमत जनरल रिटायर बाजवा के इंकशाफात पर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रही। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, पिछले 1 साल से पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर किसकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब का आपके साथ क्या ताल्लुक है, वो आपके भाई हैं, आपकी हुकूमत है। अवाम को आपने पागल समझा हुआ है, अवाम को बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये सवाल किया कि नवाज शरीफ जनरल रिटायर बाजवा के खिलाफ दरख्वास्त दायर क्यों नहीं करते, आपकी हुकूमत है, आप जाएं जाके उनके खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त जमा कराएं, आप उनके खिलाफ इंक्वायरी की दरख्वास्त क्यों जमा नहीं करवा रहे। ये उनका चौथा सवाल था। तो 5वां सवाल उठाया है, वो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आपने तोपों का रुख जनरल बाजवा की तरफ किया होता था, तो अब आपने तोपों का रुख जो है वो जनरल फैज़ की तरफ किया, वो जनरल बाजवा को बिल्कुल आपने क्लीन चिट दी हुई है। तो आप एक थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें, आपकी हुकूमत है, आपके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आप जाएं और जाके जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो है वो एक दरख्वास्त दायर करें। फिर उसके बाद अगला सवाल ये है जो उन्होंने उठाया कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आप सवाल करते हैं कि आपको रिटायर्ड जज बताएं उन्होंने क्यों निकाला। पहले आप ये तो बताएं कि 3 साल पहले आपको जेल से किसने निकाला, और फिर जब आप पाकिस्तान से यहाँ से गए हैं तो फिर पाकिस्तान से आपको किसने निकाला है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है और सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ है। मैं तो ज़रा हैरान रह गया था कि मंसूर अली खान साहब को क्या हो गया, लेकिन मंसूर अली खान साहब ने जो सवाल उठाया वो सवाल बहुत अहम है और इम्पॉर्टेंट है और बुनियादी सवालात हैं। इसके आगे भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और फिर आगे इंटरव्यू के अंदर चलते हुए मंसूर अली खान साहब जो हैं उन्होंने तकरीबन 15 सवाल उठाए हैं। कुछ सवाल मियाँ नवाज शरीफ साहब से हैं और कुछ सवाल जो है बुनियादी तौर पे उन्होंने उठाए हैं। जो सवाल नंबर 7 है, उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ये बताएं मियाँ साहब कि तानू चीफ जस्टिस पसंद क्यों नहीं है। यही चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल थे। लास्ट ईयर जब अप्रैल के अंदर तहरीक अदम एतमाद वाला मामला हुआ, इमरान खान साहब ने जब कौमी असम्बली तोड़ी, तो इसी अदालत ने, इसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो उसको मोटो लिया और उसके तहत जो है वो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत सारा प्रोसेस होने के बाद बड़ी। और फिर उन्होंने ये सवाल भी किया कि नवाज शरीफ साहब तानू पाकिस्तान का इन्ना ही ख्याल है तो फिर आप लंदन में बैठ के क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आए ना आप लाहौर में आए, जाती उमरा में आए, पाकिस्तान के अंदर आए, और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो फिर पाकिस्तान के अंदर बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो ये वो बुनियादी सवालात थे। मुझे नहीं पता कि इसका नवाज शरीफ साहब ने क्या या उनकी जमात ने क्या रिप्लाई किया है। बहरहाल सवाल इंपॉर्टेंट है, अहम है, इन सवालों का जवाब तो है वो ज़रूर आना चाहिए और कम अज़ कम